वेलकम गाइस वंस अगेन माई सेल्फ राकेश शुक्ला। एक बार फिर से हाजिर हूँ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इसके जितने भी पहलू हैं सभी को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक बार आप सभी से कहना चाहूंगा, प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई अपडेट्स आती हैं वो चीज आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे लिखेंगे हम लोग एन इक्वेशन एट लीस्ट ऑफ वन टर्म विद डिग्री 2, यानी कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कम से कम एक टर्म हो, मिनिमम वन टर्म हो, लेकिन उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कैसे, ये देखिए ऐसे मान लीजिए यहां पे मैंने क्या लिख दिया x, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं एक्स स्क्वायर, यस ऑब्वियसली इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रही बात। फॉर एग्जांपल्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है, ठीक है ना। यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, देखिए यहां पे डिग्री क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है ना, तो इसको हम लोग इजीली बोल पाएंगे कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, हम अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज, तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बट देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये है कि यहां पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी a 0 नहीं होना चाहिए, अदर पार्ट्स 0 होंगे, यानी b और c 0 हो जाएगा चलेगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये x स्क्वायर वाला टर्म, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यही 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो गया तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए तो मैंने बोला है यहाँ पे एन इक्वेशन एट लीस्ट ऑफ वन टर्म विद डिग्री 2, यानी कि कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कम से कम एक टर्म हो, बट द कंडीशन इज दैट डिग्री मस्ट बी 2, डिग्री उसकी 2 होनी चाहिए, तभी आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल पाएंगे। अब यहां पे देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो a है ना, a, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोफिशिएंट। ये क्या है, कोफिशिएंट किसका, ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से देखिए ये b, ये x का कोफिशिएंट है, ठीक है ना। ये क्या है, कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट ऑफ b है, ओ सॉरी x है, और ये फाइनली बचता है c। अच्छा, c जो होता है ये भी कोफिशिएंट, हालांकि ये कांस्टेंट टर्म होता है, बट अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आप क्या लिख पाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 0। क्यों, अच्छा लगा। चलिए, तो ये तो खैर बात हो गई, इनके कोफिशिएंट्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस की, यानी कि हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो आइए यहां पे देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं इनको हम कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट आता है वो है आपका फैक्टराइज, फर्स्ट फैक्टराइज आता है। सेकंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। थर्ड वन इसमें आता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एंड द फोर्थ वन क्या आता है, ग्राफिंग मेथड।
4th नंबर पे कौन है? ग्राफिंग। अच्छा, यहां पे जो इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 4 में 10th स्टैंडर्ड में जो हम लोग पढ़ेंगे, ये 4th चैप्टर में इन्हीं तीनों की बात करेंगे, फैक्टराइज, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है, ये कई सारी टेक्स्ट बुक में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफिंग वाला है ये हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, हम इन तीनों की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इन तीनों को अगर मैं देखने की कोशिश करूं, ये आपके सामने देखिए एक इक्वेशन है x² + 5x + 6। सबसे पहले मैं इसको फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करने की बात करूंगा। तो फैक्टराइज मेथड आप छोटी क्लास से करते आ रहे हैं, फिर भी आप एक बार देख लो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज में ये जो मिडिल टर्म होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं ना। तो छोटी क्लास में आपको बोला जाता था स्प्लिटिंग मेथड से आप इसको सॉल्व करो। तो स्प्लिट करने में क्या होता है, हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, वो है आपका x² और लास्ट टर्म क्या है, 6 है। तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, 6x² आएगा। नाउ यू दिस मिडिल टर्म, दिस इज 5x, you have to split this 5x in two parts in such a way that their addition or subtraction should be equal to this one, I mean this 5x, and the product of those numbers, I mean those parts, should be equal to 6x²। So what are those numbers? Those numbers are 3x + 2x। ये देखिए 3x में 2x प्लस करेंगे हम लोग, 5x आएगा, और 3 × 2, 3x × 2x, 3 × 2 = 6, x और x² समझ में आ गई बात। आ जाइए यहां पे आप, तो मैदान में आ जाओ भाई। ये x² इंस्टेड ऑफ 5x आई कैन राइट 3x + 2x, ये हो जाएगा 0 के इक्वल। ये फर्स्ट टर्म, आगे के दो टर्म एक साथ ले लो, पीछे के दोनों टर्म एक साथ ले लो, शादी करा दो इनकी आप। यहां से x कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, x + 3 बचेगा। यहां से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x + 3 बचेगा। अब यहां पे देखिए ये x है, ये +2 है, तो यहां पे आप लिख दोगे क्या, x + 2, और ये x + 3, x + 3 2 टाइम है, तो यहां पे आप लिखेंगे x + 3 = 0। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब अच्छा, इसमें एक चीज और देखते हैं। अब अगर कोई ऐसा बोलता है कि फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट्स अगर फाइंड आउट करना है, देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे तो लिखेंगे x + 2 = 0, तो यानी कि x = -2 हो गया। इन द सेम वे यहां पे लिखेंगे x + 3 = 0, तो x = -3 हो गया। तो यानी कि कुल मिलाकर x की देखिए वैल्यूज आ गई कितनी, -2 एंड -3। ये इसके रूट्स हो गए। क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए। कोई अगर बोले कि रूट्स निकालना है, तो यानी कि आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। कोई अगर बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को का सॉल्यूशन निकालना है, तो भी आपको यानी कि यही काम करना है। कोई अगर बोलता है जीरोस निकालो, तो जीरोस अगर कोई निकालने की बात करता है तो भी आपको x की वैल्यू ही निकालनी है। यानी देखिए यहां पे इतनी चीजें कॉमन मिल गई आपको। किसी ने रूट बोला तो भी आपने यही निकाला, किसी ने 0 बोला, जीरोस बोल दिया तो भी आपने यही निकाला। किसी ने बोला भाई इसका सॉल्यूशन यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन निकालो, तो भी आपको यही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। नाम अलग अलग हो सकते हैं बट दे आर ओनली वन, लाइक गॉड। भगवान भी तो ऐसा ही हम लोग बोलते हैं ना, सबका मालिक एक। तो यानी है तो सब वही, सेम ही है, बट नेम्स आर डिफरेंट। रूट्स बोला जाए x की वैल्यू निकाल दो, जीरोस बोला जाए x की वैल्यू निकाल दो, सॉल्यूशन बोला जाए x की वैल्यू निकाल दो। आई होप ये चीज समझ में आ रही है आपको। अच्छा, अब दूसरी चीज यहां पे एक चीज और भी, सपोज अगर हमने किसी इक्वेशन को सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद में व्हाटएवर आंसर वी गॉट, हमें उसकी वैलिडिटी चेक करनी है, वेदर आवर आंसर इज राइट और रॉन्ग, यानी कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। तो इस चीज को चेक करने के लिए आपके पास एकदम सिंपल सा तरीका है। ये देखिए x की वैल्यूज आपने निकाली, क्या निकाली, -2 एंड -3। ऑलराइट, इन्हीं x की वैल्यूज को इन इक्वेशंस में आप रख के चेक आउट करो। इफ दे आर इक्वल टू 0, आई मीन LHS एंड RHS, टू साइड है ना, आप ये देखिए LHS एंड RHS, तो RHS तो आपका ऑलरेडी 0 है, LHS आप ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इसमें वैल्यूज पुटअप कराओ। देखिए x² + 5x + 6 = 0, तो ये तो 0 ही है। इसकी बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आई है, -2 आई है, तो यहां पे देखिए -2 पुटअप कराओ, -2 होल स्क्वायर + 5 × -2
+6, तो ये देखिए -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 जा 10 और ये +6 हो जाएगा, 4 और 6 मिलकर 10, 10 - 10 = 0। आ गया 0, हो गई तसल्ली, यानी कि ये इसका सही आंसर है। बात करते हैं -3 की, इसे भी चेक कर लेते हैं। लेट हैव अ लुक, ये देखिए जहां पे x स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू तो 0 है ये देखिए 3 3 जा 9, ये देखिए प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 और ये +6, 9 + 6 कितना होगा 15 - 15 आ गया ना 0। जैसे ही 0 आता है वो आपको हीरो बना देता है। सो realize yourself that you are superhero, you can do everything, nothing is impossible, everything is so and so easy, then why you are worrying about the same? Acha, one more thing, the next thing is that how you will find out how many solutions will be there of this quadratic equations। तो इसके लिए मैंने पहले से ही बोल के रखा है आपको कि अगर आपसे कोई सॉल्यूशन की बात करता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे, सो द सॉल्यूशन टोटली डिपेंड्स ऑन द डिग्रीज ऑफ द इक्वेशंस। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन हो उसकी डिग्री क्या है, उतने सॉल्यूशन उसके होते हैं। तो यहां पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई अगर आपसे यहां पे पूछता है कि भाई साहब इसकी डिग्री कितनी है, ठीक है ना, इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री इसकी कितनी है 2, तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके सॉल्यूशन भी 2 होंगे, इसके रूट्स भी 2 होंगे, इसके जीरोस भी 2 होंगे, यानी कि सारी चीजें 2 होंगी, यानी रूट जीरो सॉल्यूशन कितने होंगे उसकी डिग्री के इक्वल होंगे। डिग्री उसकी क्या है, उतने सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक है, इसमें क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है, तो यानी कि इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, 2 जीरोस होंगे। समझ में आ रही बात? तो ये तो खैर बात थी इसकी। अभी हम बात करते हैं बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की। अगर बात करें, अच्छा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले से अपलोड करके रखा है और वहां पे मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को फाइंड आउट करने के लिए यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाइए, #ग्लोबल क्लासेस टाइप करेंगे, आप 10th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आई होप ये चीज आप वहां से देखेंगे। बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आइए हम लोग देखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपका होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला होता है x = -b + -√b² - 4ac फुल्ली डिवाइडेड बाई 2a। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, -b + -√b² - 4ac फुल्ली डिवाइडेड बाई 2a। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या देखिए ये सारी वैल्यूज आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलती है? हाँ बिल्कुल मिलती है। b होता है, देखिए अभी जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी इसकी, वो क्या बताई थी मैंने आपको भाई, ax² + bx + c = 0, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। देखिए a है इसमें, ये देखिए a है, b है इसमें, तो ये देखिए b है, c है इसमें, तो यहाँ पे c है, तो यानी कि सारी वैल्यूज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल जाने वाली है। आइए लिखते हैं एक इक्वेशन और उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। 2x² - 5x + 3, ठीक है ना, ये आपका इक्वेशन है 2x² - 5x + 3। आइए इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से, जिसको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी कहा जाता है, इन सो मेनी टेक्स्ट बुक्स इट इज रिटन। तो यहां पे सबसे पहले तो हमें इसको देखिए कंपेयर कराना होगा विद दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से। तो यहां से हम देखेंगे तो a की वैल्यू क्या है 2 आ जाएगी, b की वैल्यू -5 आ जाएगी और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इस इक्वेशन में आइए पुटअप कराते हैं -b, तो -b, तो ये देखिए माइनस तो ऑलरेडी है, ये माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा -5 ± √b², तो b² मींस 5 का होल स्क्वायर -4, a आपका 2 है, c 3 है, फुल्ली डिवाइडेड बाई 2a, तो a आपका 2 है। चलिए यहां पे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा -5 ± √5 5 जा 25 -4 2 जा 12, 4
4 2 जा 8, 8 3 जा 24, फुल्ली डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। चलिए आगे देखो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 अंडर रूट 1 आ जाएगा। यहां पे ये क्या हो जाएगा बाई 2 2 जा 4 आएगा यहां पे, है ना, 2 2 जा 4 हो गया। अभी क्या करना है आपको, देखिए यहां पे प्लस माइनस दोनों लगे हैं, तो एक बार आप प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव, टेकिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर लेने पे आई मीन ये प्लस साइन लेने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 1 का क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, तो 1/4, 6/4। देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो यानी कि यहां पे x की वैल्यू 1 आ गई, 3/2 आ गई। दूसरी अभी क्या करना है, नेगेटिव लेने पे यहां पे पहले लिख दो भाई ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस, और ये अंडर रूट 1 का तो 1 ही रहेगा, और नीचे 4 है, 5 माइनस 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1। यानी देखिए x की 2 वैल्यूज आ गई, यहां पे फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, 2 वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू तो आ गई 3/2 और दूसरी 1 हो गई। सो दिस इज योर फाइनल आंसर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आई होंगी। आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट, यानी कि ये जो भी इक्वेशंस दिए गए हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या फिर नहीं है। तो इनको चेक करना भी एकदम सिंपल सा काम है। जो भी इक्वेशंस आपको दिया गया हो पहले उसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना कर लो। फाइनली व्हाट एवर यू आर गेटिंग यू डिसाइड वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। और क्वाड्रेटिक को डिसाइड करने के लिए आप क्या देखेंगे, वेदर द डिग्री ऑफ द फाइनली व्हाट एवर एक्सप्रेशन और इक्वेशन यू आर गेटिंग डिग्री उसका 2 है कि नहीं है। तो आइए चेक करते हैं, शुरुआत करते हैं। x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो शुरुआत करते हैं भाई, देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा आगे सॉल्व कर दे रहा हूं। यहां पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये देखिए ब्रैकेट ओपन कर दो तो 2x माइनस 2 3 जा 6, यहां पे देखिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, और ये तो आपका 2x माइनस 6 रहेगा। अभी इनको क्या करना है, x स्क्वायर, ये देखिए प्लस 2x ये मर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये देखिए प्लस 1 है, ये माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, 0 हो गया। फाइनली यू गॉट x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन में अगर आप देख पा रहे हैं तो जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, वो क्या है, 2 है। इट मींस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि 110% है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट में देखिए क्या इन्होंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इस तरफ तो खैर फिलहाल ये ओपन है ऑलरेडी। अभी जो दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट लेफ्ट हैंड साइड, नॉट दिस साइड, बट वी हैव टू सॉल्व दिस वन ऑल्सो। हमें इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, तो 2ab क्या होगा 2 2 जा 4 और x एंड प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये प्लस 4 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अभी देखिए एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर गया। ये देखिए 3x माइनस 4x को इस तरफ ले लोगे तो ये प्लस 4x हो जाएगा। ये 1 है, सॉरी ये प्लस 1 है, ये प्लस 4 को उस तरफ लेके जाओगे तो ये माइनस 4 हो जाएगा। अभी ये इक्वल 0 में हो गया, 3x प्लस 4x 7x हो गया, प्लस 1 माइनस 4 तो ये हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फाइनली यू गॉट दिस एक्सप्रेशन। अब आप बताइए जरा भाई साहब, क्या ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है क्या? किसी भी एंगल से लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। आपको लग रहा है तो यस लिखना, मुझे नहीं लगा तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, नो।
क्यों मैंने नो लिखा? बिकॉज यहाँ पे डिग्री अगर आप देखो तो 1 है भाई साहब, और क्वाड्रेटिक में जो डिग्री होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? तो यानी कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी तरीके से इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप लोग सॉल्व करेंगे। सपोज इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स फॉर द सेम पर्टिकुलर क्वेश्चन। डेफिनेटली आई विल डू समथिंग फॉर यू गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहां से अब आपका जो इस चैप्टर की जो फाइट है आप कह सकते हो वो शुरू होती है, क्योंकि अभी आपको क्या करना है? स्टेटमेंट्स को पढ़ना है एंड आफ्टर रीड आउट द स्टेटमेंट यू हैव टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस बनाने हैं, बट इसके लिए आपको डायरेक्टली इक्वेशन नहीं दिया है, आपको स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल केयरफुली यू जस्ट गो थ्रू द स्टेटमेंट ट्वाइस एंड थ्राइस, 2 से 3 बार आप इक्वेशन को ध्यान से पढ़िए। डेफिनेटली आपको चीजें एकदम आसानी से मिल जाएंगी। आइए शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के साथ। First part is like that, the area of a rectangular plot is 528 square meter। चलिए ठीक है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, हमने भी मान लिया है। आगे क्या बोला इन्होंने? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, यानी कि जो प्लॉट है उसकी लेंथ कितनी है? इज 1 मोर देन, यानी 1 मोर देन, 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि इसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से, यानी कि इसकी ब्रेड्थ के 2 टाइम्स से 1 ज्यादा है। क्या? इसकी लेंथ ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। हमें प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ पता करनी है। तो यहां पे देखिए सिंपल सी बात क्या बोला है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन। ये देखिए काफी काम की चीज है आपके। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, यानी कि प्लॉट की लेंथ 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, इसकी ब्रेड्थ के 2 टाइम्स से। तो सबसे पहले क्या मानेंगे? आइए इसकी ब्रेड्थ से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू दैट इज x मीटर। हमने क्या मान लिया कि भाई जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है? x मीटर है। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसकी लेंथ कितनी है? देखिए लेंथ के लिए ही सारा फंडा है यहां पे। लेंथ कितनी है? इज 1 मोर देन, यानी कि 1 मोर देन, यानी कि 1 ज्यादा है। किससे? ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि इसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से। तो ब्रेड्थ इसकी कितनी भैया? x है, इसका ट्वाइस यानी 2x प्लस 1। दिस इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट, इतने मीटर। समझ में आई? आ गई बात आपको? आई होप समझ में आ रहा होगा। एकदम इजी चीज है ना। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो आप यहां पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसका देखिए एरिया यहां पे दिया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो यहां पे आप लिख दो भाई कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दैट इज 528। ठीक है ना, इसका एरिया कितना है? 528 है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि L इंटू बी। तो ये आपको पता है कि ये कितना होता है? L इंटू बी होता है ना। L इंटू बी इज इक्वल टू 528। तो यहां पे देखिए L लेंथ कितनी है? 2x प्लस 1। अब यहां पे ये वैल्यूज आप रख दो, 2x प्लस 1 इंटू, तो b कितना है? x है। b कितना है? x है। ये 528 के इक्वल है। इसको ओपन कर दो आप, ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। ये देखिए x का 1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा प्लस x, और ये है इज इक्वल टू 528, ये इसके इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिए भाई साहब, क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? बन गया ना। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ कितनी होगी और ब्रेड्थ कितनी होगी, ये आप फटाफट फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे। आई होप आप ये चीज आसानी से कर पाएंगे। सो मेनी मेथड्स आर फैक्टराइज, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीनों में से किसी से भी आप कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर। अगर यकीन नहीं आता करके देखो। आइए देखते हैं इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला इन्होंने। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो एकदम सिंपल है ये तो यार, है ना। देखिए कैसे,
यहां पे लिख दो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स। टू कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स, देखिए कई बार क्या होता है ना, बच्चे सेंटेंस तो पढ़ लेते हैं बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। लिटरली आई एम सेइंग, यू नो। तो सबसे पहले आप सेंटेंस को पढ़ो और उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाहता है। इन्होंने क्या बोला? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स, यानी कि दो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें उन इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहां पे देखिए अगर टू कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स लेंगे तो एक छोटा होगा और दूसरा बड़ा होगा। तो यहां पे लिख लेते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड इंटीजर क्या होगा? तो सेकेंड इंटीजर की अगर आप लोग देखिए बात कीजिए, अगर फर्स्ट एक्स है तो नेक्स्ट क्या होगा? जैसे 1 है तो 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 है तो 2 के बाद 3। कैसे आया? 1 प्लस करके आया ना। तो अगर फर्स्ट इंटीजर अगर x है तो नेक्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? x प्लस 1, यही तो होगा। सिंपल होता है ऐसे, है ना। अभी क्या करना है, यहां पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव, इनका प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1, ये इक्वल है किसके? 306 के। ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, यानी आंसर का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। अब वो नंबर क्या होगा वो आप सॉल्व करके बताओ। आपको मैंने 4 मेथड बताए हैं। ग्राफिक मैंने बोला छोड़ दो, फिर भी आपके पास 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सॉल्व कीजिए और फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले आप लोग क्या कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में देखिए इन्होंने क्या बोला है। थर्ड पार्ट के अंदर भाई साहब बोल रहे हैं कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी श्री जो है, इनकी माता जी जो है वो 26 ईयर ओल्ड है उससे, जो वट एवर द एज ऑफ द रोहन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। भाई रोहन हमारा दोस्त है, रोहन आपका भी दोस्त है, उसकी एज क्या है पता करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एकदम आसान सा काम है। तो हमें तो भाई पता करना है रोहन की एज, उसकी मम्मी से हमें लेना देना नहीं है। अब उसकी मम्मी बीच में कूद पड़ी तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो यहां पे लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज, हमारा दोस्त है भाई रोहन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो रोहन की भाई जो प्रेजेंट एज है दैट इज सपोज एक्स ईयर है। इसकी एज कितनी हो गई? एक्स ईयर हो गई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, यानी कि इनकी मम्मी श्री की एज कितनी होगी? भाई अगर रोहन अगर एक्स ईयर का है तो यहां पे क्या लिखा है? रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि उससे 26 ईयर ज्यादा है। तो रोहन का कितना है? एक्स है, तो यानी इनकी माता जी जो है वो कितने साल की हो गई? एक्स प्लस 26 ईयर्स की हो गई। यहां तक बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई ना? रोहन की मम्मी जी इनसे 26 ईयर 26 साल ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि इनकी एज जो है इसका प्रोडक्ट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल बाद। इसका मतलब क्या हुआ? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद कितना होगा? 360 होगा। तो यहां पे सबसे पहले तो ये लिखो कि द एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स कितना हो जाएगा? भाई अगर अभी आज की डेट में आपकी एज अगर 15 ईयर है तो आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा? 15 प्लस 3 करोगे ना, 18 हो जाएगा। इन द सेम वे रोहन का क्या हो जाएगा भाई? x प्लस 3 ईयर हो जाएगा। भाई रोहन का साथ दो आप लोग, x प्लस 3 ईयर होगा ना। और इनकी जो माता जी है एंड द एज ऑफ रोहन्स मदर, यानी कि रोहन की जो मम्मी जी हैं इनकी एज कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x प्लस 26, तो पहले से ही था, तो 3 ईयर भाई मम्मी जी की भी तो एज बढ़ जाएगी ना। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 29 ईयर्स।
कितना हो गया ये x प्लस 29 ईयर्स हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इन्होंने क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनकी एज का प्रोडक्ट। अब यहां पे लिख दो आप फटाक से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू इनकी एज का प्रोडक्ट x प्लस 29 इज इक्वल टू कितना 360। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 29 के साथ ये हो जाएगा 29x प्लस 3 का x के साथ 3x हो गया प्लस 29 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27 एंड 3 2 जा 6 to 8 यानी 87 हो जाएगा। और ये इज इक्वल टू में 360 तो आपका है ही है। अभी क्या करना है आपने, ये देखिए इसको और मॉडिफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3, तो 29 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 32x आएगा। और यहां पे देखिए ये 87 है, 360 को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस करेंगे दैट 87 को माइनस करना है 360 से, तो कितना आ जाएगा, माइनस कर दो, 10 में से 7 गया 3 यानी कि 273। तो यहां पे आप लिख दोगे -273 इज इक्वल टू 0। ये देखिए एक्सप्रेशन आपको मिल गया भाई, ठीक है ना। अब यहां से इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करके प्लीज, अगर रोहन आपका दोस्त है तो आप इसकी हेल्प करो, उसकी एज फाइंड आउट करने, बेचारे को उसकी एज नहीं पता है, तो प्लीज आप फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि रोहन की एज क्या होगी। मेथड कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। फोर्थ पार्ट में देखिए इन्होंने क्या बोला है, John and Jeevanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. एकदम सिंपल सी बात है। क्वेश्चन को मैंने क्या बोला, ट्वाइस एंड थ्राइस, 2 से 3 बार आप पढ़िए और पढ़ने के बाद में फिर उसकी सिचुएशंस क्या है उनको समझने की कोशिश कीजिए और वो आंसर फाइंड आउट कीजिए आप। तो सबसे पहले यहाँ पे जॉन एंड जीवंती ये दोनों के पास है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट दिस जॉन हैज मार्बल दैट इज x। जॉन के पास मैंने माना x मार्बल्स है। देन जीवंती एंड जीवंती हैड मार्बल्स। अच्छा, दोनों के पास 45 था, तो अगर इनके पास अगर x हो गया 45 माइनस x, यानी कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 था, इसके पास x है और तो 45 में से x माइनस कर दो, जीवंती के पास कितना है वो मालूम पड़ जाएगा। अभी इन्होंने क्या बोला है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यानी कि दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स बाई ईच नंबर ऑफ मार्बल्स रिमेनिंग विद जॉन के पास देखिए कितना बचा, पहले तो x था तो यानी कि अब इसके पास x माइनस 5 बचा। देखिए x था ना, 5 लॉस कर दिए, 5 खो दिए इसने, x माइनस 5 बचा एंड नंबर ऑफ मार्बल्स रिमेनिंग विद जीवंती जी के पास देखिए कितना बचा है भाई, इनके पास 45 माइनस एक्स था, 45 माइनस एक्स, तो 5 इन्होंने लॉस कर दिए, तो अभी इनके पास कितने बचेंगे 45 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, यानी इनके पास अब 40 माइनस एक्स मार्बल्स बचे। अभी ये देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, यानी अब जो इनके पास मार्बल बचा है, अब अगर उन दोनों का प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो 124 होता है। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। यहां पे आप लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दोनों के पास बचे हुए मार्बल्स का प्रोडक्ट यानी कि x माइनस 5 और इसके पास कितना बचा है 40 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा कुल मिलाकर 124 टोटली। इसको मल्टीप्लाई कर दो, x का 40 के साथ हो जाएगा 40x, यहाँ पे x का x के साथ तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का 40 के साथ तो हो जाएगा माइनस 200, और ये माइनस माइनस प्लस
और ये 5x हो जाएगा, ये इक्वल टू 124 हो गया। इसको थोड़ा सा देखिए रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग, और ये जो भी है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो माइनस एक्स स्क्वायर को आगे आप ले आओ, ये देखिए 40x है और ये प्लस 5x है, तो ये क्या हो जाएगा 45x हो जाएगा। ये देखिए माइनस 200 है, इस 124 को आप इस तरफ ले आइए तो ये भी माइनस 124 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी आपने क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये माइनस 200 और ये 124, तो ये हो जाएगा माइनस 324। इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप अच्छे से लिख दो, अच्छे से लिख दो मीन्स व्हाट, माइनस होता है थोड़ा कम अच्छा लगता है ना, तो माइनस से पूरे इसको मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स थे। तो यानी कि ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 24, जो कि बताता है इस रिलेशन को, व्हाट एवर द कंडीशन, व्हाट एवर द सिचुएशन इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारी चीजें इजी वे में समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारा कंटेंट इजी वे में समझ में आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी कंटेंट्स आते हैं वो आपको इजिली और आसानी से टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। ओनली फॉर स्टडी।